देखो, लिस्ट ऑफ यूरोपियन कंट्रीज एंड कैपिटल, सबसे पहले अल्बानिया। यूरोप की 4 मुसलमान कंट्रीज में से पहली अल्बानिया, जिसका कैपिटल तेहरान है। 70% यहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन है। ऑफ कोर्स इतना ज़्यादा इनका को इस्लाम की नॉलेज नहीं है, लेकिन जाहिर सी बात है कम्युनिस्ट एरा में गुजरे हैं लोग, और लेकिन बहरहाल एक मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री है, और जाहिर है कल्चर के लिहाज से यूरोप का पार्ट है, कभी सल्तनत उस्मानिया का पार्ट होता था। एक बहुत छोटी सी कंट्री एंडोरा, जिसका कैपिटल भी एंडोरा है। ऑस्ट्रिया, कभी ना बहुत बड़ी सुपर पावर होती थी ऑस्ट्रो हंगरी, वर्ल्ड वॉर 1 तक रही थी। इसका कैपिटल है वियना। और सल्तनत उस्मानिया और ये दोनों बड़े दुश्मन थे। सल्तनत उस्मानिया अगर वियना को फतह कर लेती तो समझो पूरा यूरोप फतह हो जाता, लेकिन उसमें वो नाकाम हो गए थे। वहीं से सल्तनत उस्मानिया की वापसी हुई। दिलचस्प बात है, दोनों की 500 साल तक दुश्मनी रही, जब तक दोनों नंबर 1 और 2 सुपर पावर थी। लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक दोनों बूढ़ी हो गई थी सुपर पावर, बहुत सारी नई सुपर पावर आ गई थी, ये दोनों कमजोर हो गई थी, और तभी दोनों की दोस्ती हो गई। दोनों जंग में एक दूसरे के हलीफ बन गए, और जब हलीफ बने तो राज नहीं आया, वही इन दोनों का खात्मा हो गया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ही, जब यहाँ रहे तो। बेलारस जनाब मीन्स कैपिटल है रशिया का सबसे बड़ा लाइन। यूक्रेन पर जो हमला हुआ है, रशिया के अलावा रशिया बेलारस की जमीन भी यूज कर रहा है, और बेलारस ने इल्जाम लगाया है कि जब यूक्रेन को हथियार मिले हो सकता है बेलारस पे भी हमला हो जाए। बेलारस ने भी अपनी फौज खड़ी कर दी है, इसीलिए भी 2024 ओलंपिक में रशिया और बेलारस को खेलने की भी परमिशन नहीं थी। बेल्जियम का कैपिटल ब्रसल, अब ये बड़ा है। मैं देखें जनाब, मेरा भी जो एरिया स्टडी सेंटर फॉर यूरोप है, यूरोपियन यूनियन से स्पॉन्सर है, जो मेरा एक PhD है, तो ब्रसल में ही यूरोपियन यूनियन का हेड ऑफिस है, जो दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है। 27 मेंबर है इस वक्त, और उसी में नेटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का हेड ऑफिस भी है। 32 जिसके मेंबर है, ठीक है जी। और इस नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से मैं बताता चलूं कि ये दुनिया की सबसे बड़ी फौजी तंजीम है, जिसके 32 मेंबर्स हैं, ठीक है। अब आती है बोस्निया एंड हर्जेगोविना। मुस्लिम कंट्रीज में यूरोप की नंबर 2 मुस्लिम कंट्री है बोस्निया एंड हर्जेगोविना। अब बोस्निया में ये देखें, यूगोस्लाविया से आजाद हुई है। अल्बानिया तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर से एक अलग मुल्क है, ये यूगोस्लाविया का पार्ट था। तो वो है कि सर्बिया ने उन तमाम लोगों को मारा जो कि यूगोस्लाविया से अलग हो रहे थे, और मुस्लिम्स को तो बहुत ही मारा। तो इन्होंने किससे मदद ली थी? 3 कौमें रहती हैं, एक मुसलमान, दूसरा जो आगे नीचे आएगा क्रोशिया के क्रिश्चियन जो रोमन कैथोलिक थे, और सर्बियन जो ऑर्थोडॉक्स थे। तो नतीजा हुआ कि मुस्लिम्स और क्रोशिया के जो रोमन कैथोलिक थे वो अलाई थे, और जो ऑर्थोडॉक्स थे सर्बिया के, ये उनको मार रहे थे। फिर बाद में UN और अमेरिका ने मुदाखलत की, यहाँ अमेरिका ने बहरहाल मुसलमानों का साथ दिया था, और नतीजा हुआ कि ये डिसाइड हो गया कि बोस्निया में 3 सदर होंगे, एक मुसलमानों में से, एक रोमन कैथोलिक क्रोट में से, एक सर्बियन ऑर्थोडॉक्स में से, और बारी बारी एक जो है वो चेयरमैन बना करेगा तीनों का। तो इलाका भी डिवाइड हो गया है बोस्निया का। खैर अब यहाँ अमन है। फिर है बल्गारिया, जिसका कैपिटल सोफिया है। तो देखो, कंट्रीज जो लड़कियों के नामों पे, एक तो सोफिया कैपिटल, दूसरा यमन का कैपिटल सना, ठीक है, ये ज़हन में रखना। फिर क्रोशिया, सकरब कैपिटल। अभी देखो मैंने तुम्हें बताया था कि एक कंट्री और थी जो यूगोस्लाविया से, ऐसे तो और भी अभी सारी आएंगी जो यूगोस्लाविया से अलग हुई हैं। एक का जिक्र आ चुका बोस्निया, दूसरी है क्रोशिया। क्रोशिया के लोगों को भी मारना चाहता सर्बिया ने, लेकिन क्रोशिया की अपनी फौज भी तगड़ी थी, फिर भी सर्बिया के आगे पावरफुल नहीं थी। सर्बिया को रशिया की सपोर्ट थी, तो क्रोशिया को किसने मदद दी? अमेरिका ने। फिर आती है चेक रिपब्लिक, जिसका अब नाम चेचिया रख लिया गया है। देखो, ये भी 2 कंट्री थी, चेकोस्लोवाकिया, ये अमन से अलग हुई थी, यहाँ कोई लड़ाई नहीं थी। चेक अलग हो गई, स्लोवाकिया अलग हो गई, और अब चेक का नाम चेचिया है, कैपिटल इसका पैराग्वे है। डेनमार्क में भी क्वीन और बादशाह होती है, ठीक है, जहाँ यूरोप के जिन मुल्कों में। और डेनमार्क का 2 जजीरों पे कब्जा है। एक तो दुनिया का सबसे बड़ा जजीरा है ग्रीनलैंड, दूसरा फैरो आइसलैंड। डेनमार्क, ग्रीनलैंड और फैरो आइसलैंड मिला के कहा जाता है किंगडम ऑफ डेनमार्क।
फिर आता है एस्टोनिया, जिसका कैपिटल है टालिन। देखो ये वो कंट्री है जो यूएसएसआर से अलग हो गया, ठीक है। और एस्टोनिया बाल्टिक स्टेट्स है, ठीक है। 3 कंट्रीज हैं जो बाल्टिक स्टेट्स में आती हैं। एक तो हो गई एस्टोनिया,